तो हमारा क्लास ये नया सब्जेक्ट हमने शुरू किया। अभी तक पॉलिटी चल रहा था। पॉलिटी का आज ये हमारा क्लास ज्योग्राफी का होगा। कल जैसे कि हमने थोड़ा थोड़ा शुरू कर ही दिया था, तो टेक्निकल इशू के कारण कल हमारा क्लास भी पूरा नहीं हो पाया। कोई नहीं, उसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर देते हैं। और क्लास 1 आज से शुरू होगा ज्योग्राफी। इसको अच्छा से पढ़ना। और ये क्लास एसएससी, यूपीएससी, जितनी भी तरह के पीसीएस एग्जाम हैं, पब्लिक कमीशन सर्विस जितने भी हैं, स्टेट्स के जो भी स्टेट्स के हैं, सारे कवर अप होंगे। आप अच्छा से लिखना। और इसे अभी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आप कुछ भी मत लिखना, सिर्फ बोर्ड पे समझना। और जो भी कुछ मैं पढ़ाऊंगा, जिस तरह भी आप पढ़ रहे हो, पूरा डिट्टो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है। ये पीडीएफ मिलेगा कहाँ? इसी के लिंक पे जाओगे डिस्क्रिप्शन में, उस जगह पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करोगे, सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो आज शुरू करते हैं हम लोग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसको कहते हैं हिंदी में क्या? भूगोल। भूगोल। भू मतलब जमीन, गोल मतलब गोल। लेकिन गोल क्या होता है? गोल होता है क्या? गोल अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पृथ्वी का शेप ऐसा होता है? पृथ्वी का शेप जियोइड शेप होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, टेढ़ मेढ़ होता है। कैसा होता है? टेढ़ मेढ़ होता है। जैसे हाँ जी, जैसे चलो इसी टाइप का उबड़ खाबड़ होता है। तो पृथ्वी इस तरह से क्या होता है? उबड़ खाबड़ होता है। यानी जैसे हमारा कहते ना, फेस कैसा है जी? गोल है। तो गोल है क्या? हेन्ने उठा और हेन्ने जाके यहाँ पे क्या बन गया? एवरेस्ट की चोटी है। और एवरेस्ट की चोटी से फिर इधर जाइए तो प्रशांत महासागर गड्ढा, समुद्र की पानी यही होगा। पढ़िए ना, पानी निकलेगा। नहीं निकलेगा क्या पूरे फेस में? इधर से निकलिए तो यहाँ पे फिर बड़का सा मेरियाना ट्रंच कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में, विश्व का सर्वाधिक गहरा। तो अपने फेस में देखो कैसे उबड़ खाबड़ है। तो ऐसी भी पृथ्वी क्या है? उबड़ खाबड़ है। कहीं जाओगे पठार मिलेगा, कहीं जाओगे प्लेन सपाट गाल जैसा चिकना चिकना है, और कहीं कहीं गाल में जंगल भी होता है ना। जंगल नहीं होता है? तो गाल में जंगल होता है तो क्या? सवाना, घास का मैदान है। सवाना, घास का मैदान, बड़ा बड़ा ग्रास। आप पढ़ोगे ग्रास फील्ड, तो गाल में कभी जंगल होता। और इस जंगल को साफ कर दे तो क्या बन गया जी? मरुस्थल, बड़ा बड़ा डिजर्ट नहीं, जहाँ पे जंगल झाड़ कुछ नहीं होता। तो पृथ्वी तो वैसी ही है। अब गर्ल्स के गाल में जंगल होता है क्या? वो डिजर्ट होता है। क्या होता है? मरुस्थल। जितने भी देखो, थार मरुस्थल है। जितने भी गाल गर्ल्स के फेस में क्या है? थार मरुस्थल है। और बॉयज के गाल में क्या होता है? सवाना का घास पूरा एकदम। सवाना मतलब सवाना घास के मैदान को कहते हैं। पंपास घास के मैदान को कहते हैं। पंपास, सवाना, ये सब घास के मैदान होते हैं। पढ़ोगे, रट्टा मारना पड़ेगा आपको। इस तरह घास की मैदान होते हैं बॉयज के फेस में। बस में आ रही है? इधर भी घास का मैदान, इधर भी घास का मैदान। ये सारा क्या? पृथ्वी का शेप है। पृथ्वी उबड़ खाबड़ है, पूरा गोल नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा गया? जियोइड शेप में है। किस में है? जब भी आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी कौन शेप में है जी, तो ये मत बोलना संतरा जैसा है, नहीं बोलना छुहारा जैसा है, सेब जैसा है लौकी जैसा है, कोहरा जैसा है, पेठा जैसा है। ऐसा पृथ्वी का शेप अंडा जैसा है। तो ऐसा पृथ्वी का शेप नहीं है। कौन सा शेप है जी? जियोइड शेप है। याद रहेगा ना? पृथ्वी का शेप कौन सा शेप है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है कई बार कथन में, पृथ्वी का शेप कौन सा है? गोलाकार है, अंडाकार है, फलाकार है, जियोइड शेप है। देखोगे जियोइड शेप। आप जब 11th की ज्योग्राफी पढ़ोगे तो पहले ही लिखा हुआ है। ओके, तो क्या है? जियोइड शेप है। अच्छा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्या? तो कुछ हम लोगों ने कुछ कल चर्चा किया था इसके ऊपर कि एस्ट्रोनॉमी
एस्ट्रोनॉमी। इसको कहते हैं क्या हिंदी में? खगोल शास्त्र। क्या कहते हैं? जियोलॉजी। जियोलॉजी भूगर्भिक विज्ञान, जैसे पृथ्वी के अंदर क्या क्या मिलता है, कहाँ है नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर भी बनता है तो अलग अलग बनता है ना। कोई चमड़ी का डॉक्टर बनता है, चमड़ा कैसा कहाँ काट चीट करना। कोई इसकी कोई फीवर उवर हुआ, बाहर से दाब दूब के देखता कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, मेडिसिन दे दिया। और कोई अंदर घुस के देखता है, नहीं देखता है तो ट्रीटमेंट नहीं करता है, करता है नहीं? अंदर घुस के नहीं देखता क्या? अरे खुद अंदर नहीं, तो मशीन घुसाता है ना अंदर जी, अब बाहर जाकर देखता है ना कि अंदर क्या क्या हो रहा है। तो इलाज भी करता है डॉक्टर तो कितने तरह के, एक ऊपर छू के दिखा फीवर है, मेडिसिन दे दिया। वो सर्जन का काम क्या है? काटने कूटने का, हाँ हाथ सड़ गया कुछ सड़ गया, काट पीट के इधर उधर ठीक कर देना, उसका स्टडी करता ना अंदर, तो उसको सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सर्जन की पढ़ाई अलग होती है। एमबीबीएस जो होता है और जो फिजिशियन होता है वो आपका ऊपर ऊपर खाली देख के ठीक ठाक करेगा। तो हम भी जो पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी, पहले ऊपर ऊपर ही पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे घुसेंगे सर्जन बनेंगे। अंदर पृथ्वी के अंदर क्या है नहीं है क्या है, ये जियोलॉजी में पढ़ेंगे। उसके बाद टॉपोग्राफी। टॉपोग्राफी टॉपोग्राफी मतलब होता है भौतिक स्वरूप। लड़का लड़की देखता है एक दूसरे को, नहीं कैसा है, चिपटा है, नाक खड़ा हुआ है, नाक नहीं है, कोई कहता नाके नहीं है। ऐसा होता है? बिना नाक का आदमी होता है क्या? फिर भी कहता अरे लड़की देखने गए थे यार नाके नहीं, उसका नाक नहीं होता क्या? नाक होता है तो ठीक है, जो ऊंची नहीं है। नेपाल के लोगों को देखना, कोई नेपाली है क्या यहाँ पे? अच्छा कोई नहीं है। नेपाल के लोगों को नाक खड़ा पसंद नहीं होता है, उसको नाक चिपटे अच्छा लगता है, क्योंकि सब कुछ चिपटे है। और अपने इंडिया में नाक एकदम चाहिए पर्वत, हिमालय पर्वत की तरह, नहीं तो पसंद नहीं करेगा। तो ये जो उबड़ खाबड़ क्यों है, उबड़ खाबड़ इधर उधर क्यों बढ़ा हुआ है, तो किसमें पढ़ेंगे हम लोग? टॉपोग्राफी में। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी का भौतिक संरचना, लंबाई गुना चौड़ाई, सब जगह अलग अलग होगा। मनुष्य भी हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अच्छा आदमी भी अलग अलग होता है ना, क्लाइमेट के हिसाब से इंसान भी अलग अलग होता है। अफ्रीकन लोग को, हबसी लोग को बुला लो, देखा उनका कुछ जांघें इतना मोटा मोटा होगा, इतना चलेगा चलेगा तो ऐसे इधर बढ़ा हुआ इधर बढ़ा हुआ बैठक की तरह, क्यों? उसके हाथ में नहीं, क्लाइमेट वैसा। अच्छा यही देखो आप थोड़े से चल जाओ पंजाब हरियाणा की तरफ, पाकिस्तान की तरफ घुस जाओ, पाकिस्तानी का तो बातें मत करो, ये लोग का चोट्टा है, सिर्फ बॉडी ठीक है, बाकी दिमाग में गोबर घुसा हुआ है सबका। तो वो जो है ना, उधर जाओ आप, लंबा तड़ंगा होगा पूरा ऊंचा, लेकिन दिमाग होगा खुरफाती लड़ाकू वाला, पीसफुल तो है ही नहीं वो लोग। तो ये ऐसा होता क्यों है? बिहार जाओ, यूपी जाओ, भुटका नटका ऐसा वैसा है, तो ऐसा क्यों? क्लाइमेट के कारण। ये सारा चीज हम पृथ्वी में ऐसा क्यों है, ऊंचा नीचा क्यों है, पर्वत कैसे बना, पठार कैसे बना, तालाब कैसे बन गया, भाई कहीं प्लेन कैसा है, ये सारा कैसे पढ़ेंगे? टॉपोग्राफी, इसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या कहते हैं? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे? वर्ल्ड ज्योग्राफी। अच्छा वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो पढ़ेंगे इसमें बहुत सारा चीज आएगा। ओशियनोग्राफी आ जाएगा आपका ओशियनोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे फिर करंट का, समुद्री धाराएं कितने तरह के होते हैं, कोल करंट, वार्म करंट, ये सारा इन डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है? इसमें सब कुछ आएगा, कौन देश कहाँ है, क्या है, किसके साथ क्या, थोड़ा इंटरनेशनल व्यूज में आ जाएगा कुछ कुछ फंडा। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपन इंडिया। इंडिया में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इंडिया में क्या है नहीं है इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत महीन महीन चीज है, इसको हम लोग एकदम कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। और एक बात लिखने की कोशिश सिर्फ समझो, आप क्लास में समझो, पूरी तरह समझ जाओ, पीडीएफ मिलेगा, बस फटाफट आप लिख लो या फिर उसी से पढ़ लो, खलास, टाइम बर्बाद, बस 100% ध्यान यहाँ पे रखना है, सब समझ जाना है। तो हम लोग इसमें आज पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी। इसको क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र क्या होता है जी? खगोल शास्त्र होता है खगोल, खगोल सब में गोले लगा हुआ है, एस्ट्रोनॉमी। जो भी कुछ पृथ्वी के ऊपर होता है, पृथ्वी के ऊपर, यानी टेढ़ मेढ़ जो पृथ्वी का शेप है,
इसके ऊपर जो कुछ भी है आसमान में, जितना भी कुछ हम लोग देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। क्या कहते हैं इसको? इसके अध्ययन को कहते हैं खगोलिकी या अंतरिक्षिक, या फिर कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं इसको? तो जो भी हम अध्ययन करेंगे ऊपर में कैसे क्या हो रहा है, स्पेस के बारे में सब कुछ, ये सारा हम लोग किसके तहत पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमी के तहत पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप जब देखते हो ऊपर नजर उठा के तो क्या दिखता है आपको? और क्या दिखता है? तारे। तारे 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 को गिन लेते हो आप? तारे को नहीं गिनते हो? असंख्य तारे हैं, बहुत सारा तारा, कोटि कोटि तारे हैं जिसको आप गिन नहीं पाओगे। तो इन तारों के बारे में पहले पढ़ेंगे, आखिर तारा बना कैसे, फिर हमारी पृथ्वी बना कैसे, इन डिटेल में सब समझेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तारा का उत्पत्ति पहले हुआ ना? तारे की उत्पत्ति पहले हुआ। तो कल हम लोग कुछ बना रहे थे, इस तरह से बन नहीं रहा था, है ना? नहीं बन रहा था ना? आज बनेगा? आज तो लगता है बन गया। अच्छा बन गया आज। तो पहले तारा बना कैसे? इसमें क्या हुआ, गैस एक जगह हुआ कंसंट्रेट, आते 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 इतना ज्यादा कंप्रेस हो गया ये गैस, एक एक के पास एक के पास आया, आपस में कंप्रेस हुआ और एक गोला टाइप का दिखने लगा, गोला टाइप का दिखने लगा। जब ये गोला बना ना, तो इस गोले का नाम वैज्ञानिक ने रखा, सबसे पहले प्लैनेट बनने से पहले नेबुला बना। क्या बना? नेबुला। अब नेबुला ही को क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। तो पहला जो बना उसको कहते हैं नेबुला, या फिर इसको क्या कहते हैं जी? निहारिका। अब ये निहारिका में क्या हुआ, निहारिका में क्या हुआ, इसके जो कण है, पार्टिकल है, यानी गैस था, गैस एक जगह हुआ, गैस में जो छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल है, ये आपस में और कंसंट्रेट और कंप्रेस होते 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 जब घर्षण करने लगा तो जलने लगा। ये क्या हो गया? जलने लगा। इसमें दो गैस, अच्छा इसमें संलयन होने लगा आपस में। क्या होने लगा? संलयन होने लगा। गैस क्या होगा? आपस में संलयन होने लगा। जब संलयन होने लगा तो क्या हो गया? जलने लगा। इसमें उष्मा और हीट, हीट और प्रकाश, लाइट, हीट एंड लाइट आ गया, यानी उष्मा और प्रकाश होने लगा। जब ये जलने लगा ना तो क्या हुआ पता है? इस तरह हो गया। किस तरह? इस तरह का हो गया। अब ये नेबुला से क्या बन गया? रेड हो गया, क्योंकि जलने लगा आपस में। तो संलयन जब हुआ इसमें, पहले क्या हो गया, अब ये बन गया तारा। क्या बन गया ये? स्टार, यानी तारा। तारे को क्या कहते हैं? स्टार। स्टार किसे कह दिया आप? जितना भी असंख्य तारे देखते हो उसमें क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, गैसों का संलयन होता है विखंडन होता है? संलयन होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि तारों में जो है गैस संलयन होता है विखंडन होता है? क्या होता है? संलयन होता है आपस में। अब ये देखो यहाँ पे एक चीज, पहले क्या हुआ? संलयन हुआ। कौन कौन गैस संलयन हुआ जी? जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हीलियम में, हाइड्रोजन जो है ना हीलियम में संलयन हो गया। जब ये आपस में जब जला ना तो बहुत ज्यादा हीट और ताप आया, चमकने लगा, फिर हम लोग को रेड नजर आने लगा। क्या नजर आने लगा? रेड। तो कितना इसका डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया? लगभग 6000 तापमान, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया था। और इतना ज्यादा तापमान होने से क्या होता है? पिलपिला टाइप का हो जाता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा, हाँ क्या होता है? लिचपुचा, लिचपुचा टाइप का होता है ना, पिलपिला टाइप का, जेली टाइप का, हाँ जेली टाइप का, जेली निकालते ना हम लोग, वो जेली टाइप का होता है ना, तो जेली टाइप का होता है। अच्छा इसको कौन सा अवस्था कहते हैं? इसको कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं इसको? तो हम लोग के अंदर भी प्लाज्मा होगा, है ना, सबके अंदर दोनों छेद से प्लाज्मा निकालते हैं, तो वो प्लाज्मा अवस्था होता है। तो बहुत जब गर्म हो जाता है ना तो किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा। क्वेश्चन पूछा हुआ है किस अवस्था में, यहाँ के गैस किस अवस्था में है?
तो प्लाज्मा अवस्था में नहीं, 6000 डिग्री सेल्सियस क्या है, तापमान है। अच्छा, ये तत्व का, पदार्थ का कौन सा अवस्था है, फोर्थ स्टेज है। कौन सा स्टेज है, इसके बाद जो स्टेज होता है फिफ्थ स्टेज, उसको बोस आइंस्टाइन स्टेज कहते हैं, जो ठंडा होता है, गर्म नहीं होता। अच्छा, एक चीज देखो, तारे में तो चमक है, तारे में चमक है। कल हम लोगों ने पढ़ा था सूरज को भी क्या कहते हैं, सन को क्या कहते हैं, स्टार, तारा। ऐसा क्यों, उसमें भी लाइट और चमक। अच्छा, एक चीज देखो, पूरे हमारे देश में कितने जनसंख्या होगा भाई, 140 करोड़ जनसंख्या लगभग अभी है ना, 140 करोड़। तो 140 करोड़ जनसंख्या में सभी लोग तो आपके नजदीक नहीं होते हैं, होते हैं क्या? जो स्पेशल आदमी आपका नजदीक होता है तो उसको आप स्पेशल नाम देते हो, मेरा बाबू है, मेरा सोना है, उसका नाम देते हो ना। या मेरा परी है, चाहे वो बानर ही क्यों ना हो, लेकिन नाम दोगे परी। बानर बोल के कुछ मत बुलाना तो फिर गुस्सा आएगा। चाहे बनरा क्यों ना हो, बनरी क्यों ना हो, लेकिन नाम देते मेरा परी है। ऐसा ऐसा नाम क्यों दिया आपने? क्योंकि 140 करोड़ में वो सबसे आपके क्या है, नजदीक है, इसलिए उसका नाम आपने स्पेशल नाम दे दिया, दिल के करीब है ना। इसी तरह पृथ्वी के इतने तारों में पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा आया तो प्यार से उसका नाम दे दिया सन। क्या दे दिया, सन है वो तारा, उसका नाम हमने क्या दे दिया, क्योंकि पृथ्वी से सबसे निकट कौन है, सन है, और उसका अपना उष्मा है, अपना हीट है एंड लाइट है, इसलिए उसका नाम हमने क्या दिया, सन। स्टार नजदीक है कि सन, सन। उसको हमने प्यार से सोना बाबू नाम रख दिया। अब सोना बाबू तो सबने रखा, सब मिलकर सन बोल दिया, सूरज। लेकिन आप एक चीज देखो, हर भाषा में एक ही चीज होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। हिंदी में सूर्य, उर्दू में सूरज, और इंग्लिश में सन, और कोने में कुछ होता होगा, लेकिन सबका अपना अपना बाबू सोना, अपने हिसाब से नाम रख लिया अपने अपना देश, तो अपना पर्सनल बात है। तो सूर्य के नजदीक, सूर्य जो नजदीक हुआ पृथ्वी का, वो प्रकाश दे रहा है, इसलिए उसका स्पेशल नाम हमने क्या रख दिया, सूर्य। समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, ये जो तारा है ना, ये तारा जब इसमें 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इसके पृष्ठ में, तो ये किस रंग का होता है पता है? रेड होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का। जब तापमान 6000 होता है तो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस में रेड होता है। और जब इसका तापमान बढ़ जाता है और बढ़ जाता है तो क्या होता है पता है? ये हो जाता है व्हाइट, सफेद। क्या हो जाता है? ये सफेद हो जाता है। यानी इसका सरफेस एरिया में ज्यों ज्यों टेम्परेचर बढ़ते जाता है, इसके टेम्परेचर के हिसाब से इसका कलर भी चेंज होते जाता है। अब 6000 से मान लो 50,000 डिग्री सेल्सियस हो गया तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। और ज्यादा बढ़ गया, 6000 से 1,00,000 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, अब इसका कलर कैसा हो जाएगा जी? नीला। क्या हो जाएगा? नीला। इसका मतलब यह है कि तारों की कलर हमें अलग अलग दिखाई देती है। एक शुक्र प्लैनेट है, पता है ना आप लोग को? चलो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको समझो। 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका क्यों होता है, कैसा दिखता है? रेड। उससे ज्यादा हुआ तो व्हाइट, उससे ज्यादा हुआ तो नीला। अंडरस्टूड? आप देखो। अच्छा, ब्लैक, अभी देखते हैं, ब्लैक भी होगा शायद। अब यहां पे इस जगह पे देखो, ये तारा है। अभी तारे में क्या होता है, धीरे 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 ना इसका ईंधन खत्म होने लगता है। जब इसका ईंधन खत्म होता है ना तो पेट खाली होता है, ऐसे बड़ा होने लगता है, ऐसे बड़ा होने लगता है। और जब धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है साइज, तो इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। इसका आकार बढ़ जा, बन जा, बन जा, बन जा, बन गया, बड़ा हो गया ना। इसका आकार क्या होता है? बड़ा हो जाता है। अब इतना बड़ा आकार हो गया, इतना बड़ा आकार हो गया, ये तो छोटा है। अब देखो इसमें ईंधन क्या हो गया? कम हो गया। ईंधन कम हो गया ना इसमें। अच्छा, कोई कोई ना लड़कियों को बहुत मूर्ख बनाता है,
आओ तुम्हें ले जाएं तारों की दुनिया में। वे तारों की दुनिया में ले जाके जलाएगा क्या है? तारों की दुनिया। और कभी कभी बोलता है जब से वो मुझसे दूर हुआ तब से मेरा दिल धड़कना छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो तभी जिंदा है, दिल धड़कना। मतलब गाना देखो, गाना भी अजीब सा, तारों की दुनिया में ले जाएगा, तारों के शहर में। आओ तुम्हें ले चले तारों के शहर में, आओ तुम्हें तारों के शहर में जाके प्लाज्मा बनेगा दोनों, जड़ भून के कोयला बन जाएगा। मतलब जहन्नुम ले जाना चाहता है, बताओ। कोनो अच्छा जगह लेके जाए, तारों के शहर लेके जाएगा, और तारों के शहर में क्या है भाई? प्लाज्मा है। और प्लाज्मा जब दोनों जन्म भून के क्या होगा? प्लाज्मा आ जाएगा। तो मतलब हद नहीं है, जितना मूर्ख बना लो। लड़कियों को लड़का बहुत मूर्ख बनाता है, इसलिए गानों के चक्कर में मत पड़ना। बोलना कि तारों की दुनिया नहीं जाना, जाना तो रे जा अकेले, हमें नहीं जाना है तारों की दुनिया, क्योंकि वहां क्या है? प्लाज्मा है। और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग प्लाज्मा में नहीं जाएंगे। इसलिए लड़कियां लड़कों के गाना में मत आने। कुछ गा देता है, कुछ तुमको खुश करने के लिए कुछ भी गा देगा। ले, मेरा दिल धड़कना छोड़ दिया, जब से वो जुदा हुए दिल धड़कना। तो दिल धड़कना छोड़ दिया, दिल बोल कैसे रहे हो? मर जाना चाहिए, तभी बोल रहा है दिल धड़कना छोड़ दिया। तो ये आलतू फालतू चीज में नहीं पड़ना। इसका मतलब तारे में कौन सा अवस्था होता है? प्लाज्मा। फोर्थ स्टेज में होता है पदार्थ का। ओके, जब ये बड़ा हो जाता है, जब इसका पेट खाली, ईंधन जब कम हो जाता है, तो ये बनता है क्या? लाल दानव। क्या बनता है ये? लाल दानव। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेड जाइंट। रेड जाइंट बड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर ईंधन धीरे 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 धीरे, देखो तारा चमकना खत्म नहीं होता, धीरे 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 क्या होता है? इसका फिर ईंधन कम होने लगता है। जब ईंधन कम होने लगता है, तब ये क्या बनता है पता है? फिर इधर आता है, और उसके बाद बन जाता है व्हाइट वामन। यहाँ पे क्या बन जाता है? अहे अहे अहे, क्या हो रहा है? क्यों बाबा ऐसा क्यों कर रहा है? दुश्मनी। जल्दी जल्दी। हाँ, हो गया हो गया हो गया, चलो मान लेते हैं। ये क्या है? व्हाइट दानव बन जाता है, यानी श्वेत दानव कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उसके बाद इसमें टेम्परेचर, इसका आकार छोटा हो जाता है। क्या होता है? आकार छोटा होता है, तो इसमें बनता है क्या? इसको हिंदी में कहते हैं श्वेत दानव। क्या कहते हैं इसको? श्वेत दानव। हिंदी इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ, इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट डॉर्फ। इसके आकार में और टेम्परेचर कम होते जाता है, और आकार में और छोटा होते जाता है। उसके बाद ये बन जाता है, उसके बाद ये बन जाता है इधर आके काला दानव, है ना? ये क्या बन जाता है? ये काला दानव, यानी ब्लैक डॉर्फ। क्या बन जाता है? इसको कहते हैं काला दानव, यानी ब्लैक डॉर्फ। ओके, अब याद रहना चाहिए आपको, सबसे पहले क्या बनता है? नेबुला। नेबुला में जब उसके जब पार्टिकल जलने लगता है तो क्या बनता है? हाँ, क्या बनता है? तारा बनता है। हद है। नेबुला में जब उसके पार्टिकल जलने लगते हैं तो क्या बनता है? स्टार बनता है। स्टार की खासियत क्या है? उसमें उष्मा होगा। और अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टार पूछा जाए कि तारे का खासियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है, तो क्या होगा? तारा तब तक। अच्छा, पृथ्वी तारा है जी? चंद्रमा तारा है? यस। अरे लो, चंद्रमा का अपना रोशनी, चंद्रमा का अपनी प्रकाश, पृथ्वी का अपनी प्रकाश, चंद्रमा का भी अपना प्रकाश। ये सब तारा नहीं है। जिसमें उष्मा होगा, हीट होगा और रोशनी होगी,
है ना, प्रकाश होगा, उसी को क्या कहेंगे, तारा। तो तारे का पहला पहचान क्या है, बोलो क्या होगा, उष्मा होगा और लाइट होगा, प्रकाश होगा, यानी हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, बोलो। तारे में क्या होगा, नेबुला में क्या था, सिर्फ गैस का संलयन था, एक जगह कंप्रेस हुआ था, गैस आया था, उसके बाद बहुत ज्यादा कंप्रेस होने के बाद आपस में जो हीलियम और हाइड्रोजन जलने लगा, जब जल गया तो क्या बना, तारा। बोलो स्टार। स्टार में क्या होता है, हीट। कौन कौन गैस संलयन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम संलयन होता है, बोलो हाइड्रोजन और हीलियम संलयन होता है। लगभग इसका तापमान कितना होता है, इसका हीट कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यह किस अवस्था में पहुंच जाता है, प्लाज्मा अवस्था में पहुंच जाता है। उसके बाद तारा फिर टेम्परेचर इसका कम होता है, इसका सरफेस का टेम्परेचर ज्यों ज्यों बढ़ते जाता, अगर कम है, सबसे कम को कैसा कलर होता है, सबसे कम जो टेम्परेचर होता है वो रेड होता है, कैसा होता है, उससे अधिक टेम्परेचर हुआ तो व्हाइट, कैसा होता है, उससे अधिक टेम्परेचर हुआ तो बोलिए सबसे कम टेम्परेचर, उसके बाद सबसे कम टेम्परेचर कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस, कितना 6000 डिग्री सेल्सियस में कितना, कैसा कलर होगा तारे का, लाल। 10,000 या 50,000 डिग्री सेल्सियस व्हाइट, 1,00,000 डिग्री सेल्सियस है काला, नीला, क्या होगा, नीला, है ना, लाल, सबसे कम लाल, रेड, उसके बाद सफेद, उसके बाद याद रहेगा ना। अच्छा, जब स्टार में जब संलयन होना कम हो जाता है, जब उसका अंदर का ईंधन खत्म होने लगता है, तो उसके आकार क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, बोलो रेड जाइंट, बोलो लाल दाना, बोलो। उसके बाद उसका और टेम्परेचर कम हो जाता है, ईंधन और कम हो जाता, तो और जब ईंधन कम होता है ना तो ये जलना कम हो जाता है, लेकिन चमकता जरूर है, इसलिए आपको कोई कोई तारा एकदम छोटा दिखेगा, तो इसको कहते हैं श्वेत दानव। ये अपने अंतिम अवस्था में होता है, अंतिम सांस ले रहा होता है, ये ईंधन एकदम खत्म। अब पूरा बिल्कुल खत्म होता तो ब्लैक हो जाता है। तो ईंधन के हिसाब से ईंधन खत्म हुआ, रेड लाल दानव, उससे ज्यादा खत्म हुआ, अब हालत खराब है, श्वेत दानव, उसके बाद एकदम खत्म हो गया, ब्लैक ड्रॉप, याद रहेगा। तो नेबुला के बाद क्या बना, स्टार के बाद क्या बनता है, उसके बाद स्टार के बाद क्या बनता है, रेड जाइंट, रेड जाइंट के बाद क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है, याद हुआ, ओके। अब देखो, ये तो था तुम्हारा टेम्परेचर कम होते गया। हाँ, बड़ा सा गोला जब होता है ना, अच्छा आप लोग देखते होंगे कोई भारी भरकम चीज अगर लेके जाओ, उसमें संभावना होता है कोई उसका पार्ट टूट जाए, बिखरने का डर रहता है। छोटा सा चीज है तो समेट के लोग रख लेता है। अच्छा, आप लोग कभी देखो गांव देहात में घास उस गढ़ते हुए, देखो घास काटते हुए, घास काट के इतना बड़का सा, लोग अभी तो ट्रैक्टर वगैरह में रख लेते हैं, पहले माथे में लेके आते थे। अब दिन भर घास गाड़ा, शाम को लेके जाना है तो बड़का सा पोटरी में बांध के, आधा इधर घास गिर रहा है, आधा उधर गिर रहा है, तब भी पसीना पकड़ लेके जाते हैं ना, हाँ। और उसको क्या करते हैं, फिर घर में लेके, उसी में पता चला रास्ते में आता है तो कुछ घास गिर भी जाता है, नहीं गिरता है। तो कोई भी बड़ा चीज जब आप बनाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ छिटकने और फिटकने का डर होता है। इसमें सबसे आकार किसका बड़ा है, रेड जाइंट बड़ा होने के कारण इसमें एक विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होने के बाद इसमें एक टुकड़ा छूटता है और एकदम विस्फोट होता है, और बड़ा सा एक टुकड़ा एक अलग हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सुपरनोवा। क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं। यहाँ छिटके आता है, ये सुपरनोवा आता है, इसको क्या कहते हैं, सुपरनोवा। क्या कहते हैं इसको, सुपरनोवा, विस्फोटक तारा या फिर अभिनव तारा कहते हैं इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, अभिनव तारा। क्या कहते हैं, अभिनव तारा, या फिर इसको विस्फोटक तारा भी कहते हैं, विस्फोटक तारा, या फिर इसको आप कहते हैं सुपरनोवा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुपरनोवा।
तो इसको सुपरनोवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरनोवा। इससे अब ये आकार में सुपरनोवा, अब ये क्या हुआ, फिर ये टुकड़ा हो जाता है। क्या होता है ये? इसका बड़का वाला जो टुकड़ा होता है ना, बड़का वाला टुकड़ा, बड़ा वाला टुकड़ा यहां पे आता है। ये न्यूट्रॉन का बना होता है बड़ा वाला टुकड़ा, और फिर इसके दो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फिर और टुकड़े हो जाते हैं। इसको कहते हैं पल्सर। क्या कहते हैं इसको? पल्सर। और फिर इसका एक टुकड़ा होता है, इसको क्वेसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्वेसर। क्वेसर, इसको न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, वेल्डिंग करते हुए देखो आप लोग, भट्टी में जब देते हैं तड़ा तड़ा तो लोहा छिटकता है, उससे कोई कोई टुकड़ा अलग हो जाता है और वो भुक भक करता है। देखो नहीं देखो, अरे लोहा जब छिटक के जाता है एकदम गर्मा गर्म रहता है, और जब छिटक के जाता तो, अच्छा छोड़ो, रात को वेल्डिंग करते हुए देखो, वेल्डिंग वेल्डिंग जो करते हैं उसकी चिंगारी कैसे होता है, जब छूट जाता तो कैसा होता है? भुक भक नहीं करता है, और छोटा छोटा टुकड़ा इधर चिंगारी देखो। ये जब टुकड़ा यहाँ आया गया, ये जब टुकड़ा यहाँ पे आया, कहाँ पे? यहाँ पे जब आया तो इस टुकड़े से फिर एक न्यूट्रॉन टुकड़ा निकला। ये जो पल्सर है ना, पल्सर गाड़ी, स्प्लेंडर पल्सर देखो ना, हीरो होंडा का पल्सर, इसका मतलब चमकना होता है। क्या होता है? तो वो तारा जो होता है ना पल्सर, यह हिस्सा चमकता है। क्या होता है? चमकता है। और क्वेसर जब बनता है ना, इसमें चमकना बंद हो जाता है। इसके चुंबक यानी मैग्नीट्यूड जो फोर्स है बहुत अधिक होता है, याद रखना। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इस तारे का नाम जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म, बात नहीं, जीवाश्म तारा भी कहते हैं। लाल दानव को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा भी कहते हैं। तो जब लाल दानव से जब छिटकता है तो ये क्या बनता है? सुपरनोवा। सारा यूपीएससी वाले और एसएससी वाले ध्यान रखो, उस पर पूछता है सब। तो सुपरनोवा बनता है। क्या बनता है? और सुपरनोवा के बाद न्यूट्रॉन बनता है। इसमें भी बहुत पावर रहती है, चमकता सबको है, चमकता सबको है, चमकना भी छोड़ता, जब तक चमकेगा तब तक तारा कहलाएगा, चमकना छोड़ दिया तो दिल धड़कना भी छोड़ देगा, तारा नाम खत्म हो जाएगा। तो यहां से फिर पल्सर, पल्सर क्या आता है? चमकता है। और इसके बाद जो क्वेसर बनता है ना, इसमें चुंबक फोर्स, मैग्नीट्यूड फोर्स बहुत हाई होता है। बस इतनी बात आपको याद रखना है। उसके बाद क्या होता है पता है? इधर देखो ध्यान से, इसके बाद इसका एक हिस्सा इस जगह पे आता है और यहां पे बनता है एक तारा जिसको हम कहते हैं ब्लैक स्टार, ब्लैक होल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? ब्लैक होल। क्या कहते हैं? ब्लैक होल, ऐसे लिखते रहे, एच होल, एल ई, हाँ होल सही, HOLE, ब्लैक होल कहते हैं इसको। कहते हैं काला वेवर, हिंदी में काला वेवर कहते हैं। तो ब्लैक होल क्या है, ध्यान समझिए। अब ये न्यूट्रॉन क्या हुआ? एकदम मर गया, इसको मरा हुआ तारा भी कहते हैं। अपने अंदर का ईंधन पूरी तरह खत्म कर दिया। यहाँ भी ब्लैक बना था, काला हुआ बना। ये आकार की दृष्टि से याद रखिएगा, ये छोटा की दृष्टि से, और ये अपने कैरेक्टरिस्टिक में, ये क्या होता है ना, जब इसके ईंधन खत्म होने लगता है तो धीरे 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 सिकुड़ने लगता है। अच्छा, एक सामान लो आप, कोई एक चीज को पीट पीट के एकदम उसको कंप्रेस कर दो, एकदम छोटा में ला दो, एकदम फैला हुआ चीज को, रोटी है और रोटी को ऐसे लड्डू बना दो तो उसका वजन ज्यादा हो जाता है। मतलब 2-3 रोटी को इतना बड़ा लड्डू बना दो, एक रोटी इतना जगह लेगा, और 4-5 रोटी को इतना बड़ा लड्डू बना दो तो 2-3 रोटी के बराबर इतना लड्डू हो जाएगा ना। रोटी का लड्डू जो है 3-4 रोटी, तो वो 3-4 रोटी के बराबर इतना बड़ा लड्डू होगा, लेकिन लड्डू तो रोटी के हिसाब से छोटा ही होगा ना। तो ब्लैक होल कुछ उसी तरह है। इसमें जो भी मॉलिक्यूल, जो भी पदार्थ है ना, जब ये मर जाता है ना तो सिकुड़ जाता है अपने आप एकदम बहुत, और चुंबक फोर्स बहुत हाई होता है। कहा जाता है कि इसका एक चम्मच, एक चम्मच का वजन 10 हाथी के बराबर होता है। एक चम्मच मिट्टी वहां का कितना वजन होता है? 10 हाथी के बराबर होता है। तब सोचो, अगर एक चम्मच का गोला बना के किसी के माथे पे से फेंक दिया जाए तो क्या होगा?
इधर से घुसेगा, इधर से निकल जाएगा छेद करते हुए, नहीं निकलेगा। तो ये बहुत ही भयानक है पृथ्वी के लिए। कभी भी ब्लैक होल अपने अंदर इतना चुंबक फोर्स होता ना, किसी भी चीज को खींच लेता अपने को। तो एक चम्मच का वजन अगर 10 हाथी बराबर हो, तो अच्छा किसी के शादी में इसका लड्डू बना के अगर परछांडा में छान दिया जाए तो क्या होगा? इतना बड़ा लड्डू उठा पाएगा कोई? नहीं उठा पाएगा इतना लड्डू। तो पृथ्वी में ये डर है कि ब्लैक होल अगर कभी टकरा जाए, अगर कभी टकरा जाए तो क्या होगा सोचो। इसको छेद करते हुए इस पार से उस पार चला जाएगा, और इसके अंदर का जो भी पिलपिला चीज है सब बाहर निकलेगा। क्या क्या चीज है इसके अंदर? मैग्मा है ना, मैग्मा, लावा, ये सब बाहर निकलने लगेगा। धार्मिक ग्रंथों में भी कुछ बातें कही गई है, एक दिन जलजला आएगा, एक दिन कयामत होगी, एक दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। हमको लगता है ये ना ब्लैक होल ही टक्कर मारेगा, इसका डर है। पृथ्वी के साथ एक बार टक्कर मारा, पृथ्वी को ताश नश कर देगा। इसका जितना भी अंदर आग है, जितने भी कुछ है, सब बाहर निकल आएगा। तो ब्लैक होल बहुत ही वजन होता है, इसमें क्या होता है? बहुत वजन होता है। ब्लैक होल समझ में आ गया? तो हम लोग आज पढ़ लिए क्या 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 पढ़ लिया आपने? नेबुला, नेबुला, और नेबुला से क्या बना? तारा, तारा से क्या बना? जीवाश्म तारा। जीवाश्म तारा किसको कहते हैं? रेड जाइंट को क्या कहते हैं? जीवाश्म तारा। श्वेत दानव किसको कहते हैं? व्हाइट डॉर्फ। श्वेत दानव क्या कहते हैं? व्हाइट डॉर्फ। काला दानव को ब्लैक डॉर्फ। अच्छा, तारा बनने के लिए क्या शर्त है? उष्मा होगा और प्रकाश, उष्मा और प्रकाश, हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट। अच्छा, इसमें क्या बोलते हैं, नेबुला में क्या क्या है, क्या कंडीशन है? संलयन होता है। किस चीज, वो जो पदार्थ है, गैस है, सब गैस का एक बादल बन गया है। गैसों का क्या है? गैसों का एक बादल है। ये गैसों का, ये गैसों का एक बादल है, क्लाउड ऑफ द गैस, गैसों का बादल। और ये गैसों का बादल जो है, क्या हुआ? आपस में संलयन किया, और उससे क्या हुआ? उसके जो मॉलिक्यूल है, पदार्थ, वो जलने लगा। जलने के कारण क्या बन गया? तारा, स्टार। स्टार का कैरेक्टरिस्टिक वही है, क्या क्या होता है? संलयन होता है। अच्छा, लाल तारा जो रेड जाइंट बना या फिर स्टार बना, कौन कौन गैस संलयन हुआ जी? हाइड्रोजन हीलियम में। हाइड्रोजन कितना डिग्री सेल्सियस तापमान है? लगभग 6000। 6000 किस अवस्था में पहुंचा देता है? प्लाज्मा स्थिति में पहुंचा देता है। अच्छा, ये जब इसके अंदर ईंधन खत्म होने लगता है तो क्या नाम पड़ता है उसका? लाल दानव या रेड जाइंट। उसके बाद और ईंधन खत्म होता, छोटा हो जाता तब व्हाइट ड्रॉप। उसके बाद जब ईंधन खत्म होता और छोटा होता तो ब्लैक ड्रॉप। और रेड जाइंट से फिर क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा। क्या बनता है? बोलो, न्यूट्रॉन तारा बोलो। और न्यूट्रॉन तारा के बाद फिर वो छिटक के क्या बनता है? फटके पल्सर बनता है। पल्सर क्या होता है? चमकता है। पल्सर में क्या होता है? चमकता है, याद रहेगा, पल्सर चमकता है। और पल्सर के बाद क्या बनता है? क्वेसर। क्या बनता है? क्वेसर बोलो। पल्सर के बाद सबसे अधिक चुंबक खींचने वाली क्षमता किसमें होता है? क्वेसर में होता है। और न्यूट्रॉन जब मर जाता है पूरी पूरी तरह, अंदर जब ईंधन बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो डेड हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। ब्लैक होल का एक चम्मच का वजन कितना होता है? 10 हाथी के बराबर। अगर वो पृथ्वी में टकराए तो क्या होगा? तहस नहस हो जाएगा। कंप्लीट हुआ? कोई डाउट, कोई क्लियर, किसी कोई कंफ्यूजन, एनी डाउट, एनी क्वेरीज? बोलिए, दिक्कत? बिल्कुल नहीं, समझ में आ गया सब? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है ये एग्जाम में ये पूछता ही पूछता है, सब एकदम मिला जुला। आप जब ज्योग्राफी का बुक खोलोगे ना तो यहीं से शुरू होगा पक्का। बात समझ आ रही है? इसलिए इसका कंसेप्ट क्लियर होना। और वहां पढ़ोगे ना तो इधर घुसोगे उधर घुसोगे, क्या बोला, इधर क्या बोला, तारा बोला, कैसे कैसे। आप इधर से पढ़ोगे उधर घुस जाओगे, उधर से पढ़ोगे इधर घुस जाओगे। बात समझ आ रही है? इसलिए चीजों को कंसेप्ट बनाओ। सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जितने का एडमिशन हो चुका है सारे को पीडीएफ भेज देंगे हम। और जिसको भी नहीं मिला, आप वैसे तो टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगा। फिर मिलते हैं, आज का क्लास एंड करें। अगर नेक्स्ट क्लास, सी यू टुमारो। हाँ जी, सोलर सिस्टम। अच्छा,